बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार क्यों होता है, इसके होने की वजूहत और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो जो मलेरिया बुखार है ये एक ख़ास किस्म की एक मादा मच्छर होता है, उसके काटने की वजह से होता है। तो जब ये मादा मच्छर काट लेता है तो प्लाज्मो पैरासाइट जो है ये हमारे खून के अंदर ये छोड़ देता है। तो ये खून के अंदर जाके जो उसके अंदर होमोग्लोबिन्स होते हैं उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं या उसको कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर खून की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा ये खून के ज़रिए हमारे जिगर के अंदर चले जाते हैं और जिगर में जाके ये ठहर जाते हैं और वहाँ ये नशोनुमा करते हैं और फिर जिगर से दोबारा ये खून के अंदर आके तो जो होमोग्लोबिन्स हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो जिसकी वजह से जो जिस्म के अंदर मलेरिया की जो अलामात ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो जो मलेरिया का ये टेस्ट है ये शीशे की जो स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर चंद कतरे डाल के इसका एमपी पैरासाइट एक टेस्ट होता है वो किया जाता है, जिससे खुर्दबीन के ज़रिए ये नज़र आता है कि जो एमपी पैरासाइट्स हैं ये इसमें कितने हैं या कितने फ़ीसद हैं। तो जो लोग मलेरिया के बुखार के अंदर जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं। तो इसके होने की जो वजूहत है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो लोग अपने घर की और घर से बाहर की अच्छी तरह से सफाई नहीं करते और जो गंदगी होती है या कूड़े के ढेर होते हैं उसके ऊपर ये मच्छर है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो गटर होते हैं ये इसकी अच्छी तरह से या नालियों की सफाई अच्छी तरह से नहीं होती, या जो देहाती इलाके के अंदर लोग सहन के अंदर सोते हैं या उनके अच्छी तरह से सफाई का निज़ाम नहीं होता, तो जो जानवर है वो भी उन्होंने घर के अंदर ही बांधे होते हैं तो उसके जो गोबर है उसके ऊपर भी मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। और जो गंदा पानी या बरसाती पानी कहीं खड़ा हो तो उसके ऊपर ही भी ये मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। तो मलेरिया बुखार की जो निशानियाँ जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं, इसके अंदर सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ बहुत ही तेज़ सर्दी के साथ और कपकपी के साथ जो बुखार है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये बुखार जो बहुत ज़्यादा इसके बाद पसीना आता है, तो पसीना आने के बाद ये बुखार बिल्कुल उतर जाता है। तो ये कैफियत अगले दिन फिर होती है और ये 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा भी ये बुखार जो अटैक करता है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो है मलेरिया ऑफिसिनेलिस। ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। मलेरिया ऑफिसिनेलिस ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी आपने जो निहार मुँह इसके जो 3-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपने कोई इसके आधा घंटा बाद कोई नाश्ता वगैरह कर लें, या आप डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के ऊपर भी इसके 1-2 कतरे डाल सकते हैं। तो ये आपने 3 से 4 रोज़ इसका इस्तेमाल करना है। तो ये मलेरिया बुखार के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके अलावा अगर आप 30 पोटेंसी में भी मैं आपको 2 मेडिसिन बताता हूँ तो उसको आपने कम्बिनेशन की शक्ल में लेना है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है चाइना। चाइना ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है और इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है फेरम मेटालिकम। तो फेरम मेटालिकम ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो ये मलेरिया बुखार के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये 2 मेडिसिन ये आपके अंदर जो खून की कमी है या आपके अंदर जो होमोग्लोबिन है इसकी टूट फूट है उसको भी ख़त्म करेंगे और आपके अंदर जो खून की कमी है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मलेरिया बुखार है उसको भी ये ठीक करेंगी ये 2 मेडिसिन। तो इन दोनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये तो होगी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है, वो आपने ये करनी है कि अपने घर बार की आपने अच्छी तरह से सफाई करनी है और जो अपने कमरों के अंदर कॉइल या मैट वगैरह का इस्तेमाल करें और जो प्रॉपर जो है हर साल मच्छर का जो बरसात का मौसम है ये शुरू होने से पहले या कूड़ा क्रिकेट या ऐसी जो चीज़ें इसको बिल्कुल आपने ख़त्म करना है। तो आपने जो ऐसी अगर आपके आसपास ऐसे कोई
कूड़े के ढेर हैं या गोबर वगैरह है, तो आपने अपने घर में जो स्प्रे है, मॉस्किटो जो स्प्रे होते हैं, वो आपने ज़रूर करने हैं। तो अपने जो नालियों की भी सफाई अच्छी तरह से रखें, गटरों की भी सफाई रखें, और घर घर के बाहर भी आपने कोशिश करनी है कि जो साफ़ सफाई का आपने ख्याल करना है। तो ये एक चंद एक एहतियाती तदाबीर है जो आपने करनी है। तो साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो मलेरिया का जो वायरस है बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा।